ये कोर्स है ये किस चीज़ के अबाउट है। ठीक है, तो टाइटल तो थोड़ा सा आपको पता ही चल गया होगा कि हम इसमें फ्रीलांसिंग के डिफरेंट जो उसके आप कह लें डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारा कोर्स है इसमें एक कोर्स के अंदर 8 कोर्सेज जो हैं वो मैंने शामिल किए हैं। 8 कोर्सेज का मतलब क्या है कि ये 8 डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपको सिखाई जाएंगी। अब ये क्यों जरूरी है, मल्टीपल स्किल्स क्यों सीखनी जरूरी है, क्या एक स्किल से आप जो है वो काम नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे अभी ये क्लास जो हमारी आगे प्रोग्रेस करेगी तो आप फील करेंगे कि वाकई ये अगर आपको कोई एक स्किल इसमें से आती है तो उससे आप उतना इफेक्टिवली जो है वो काम नहीं कर सकते जितना कि मल्टीपल स्किल्स के साथ। तो ये 8 जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये हमने इस 8 वीक के कोर्स में डिस्कस करनी है। 2 मंथ्स का हमारा जो कोर्स होगा उसमें हमने डिस्कस करनी है। अब इसमें ये आपके जो है वो आप कह लें स्किल्स के ऊपर है या आपकी विल के ऊपर है कि आपने क्या करना है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दो दो तीन स्किल्स लेते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है वो काम करते रहते हैं। अब इसमें एक चीज आप ये देख लें कि जहाँ पे ये 8 स्किल्स हैं तो आपको सारी की सारी नहीं आनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपको सारी नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज ये कि ये नहीं आपने कभी भी सोचना है कि जो मतलब ये कोर्स है ये मेरे लिए पता नहीं है कि नहीं है। मसलन अब अगर आपका डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस से या आईटी से आप नहीं है तो भी आप इन स्किल्स को सीख के तो काम कर सकते हैं और ये जो फ्रीलांसिंग पे अर्निंग कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि अगर आप ये व्हाट्सएप या डिफरेंट किस्म के दूसरे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आप जूम पे जो है वो कनेक्टेड हैं, तो अगर आप ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आईटी से फेमिलियर हैं और आपके लिए आईटी को या आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको अडॉप्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 8 जो कोर्सेज हैं, अब कुछ कोर्स चीजें ऐसी हैं जो हर एक को मस्ट आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फाइवर, ये हर एक को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइवर पे जाके हमने अपनी सर्विसेज देनी होती है। फिर इसके अलावा अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल हम स्टार्ट कर लेते हैं जी कि आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या आपका मास्टर्स जो है इंग्लिश में है, तो आप अगर कंटेंट राइटर हैं तो फिर भी आपको फाइवर की जरूरत है क्योंकि आपने इसके ऊपर अपनी सर्विसेज देनी है। फिर कंटेंट राइटर हैं तो आपको अपने कंटेंट में कोई ये फोटोज इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ जाती है, वो आपको आनी चाहिए। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर हैं वो इस वजह से रिक्वायर है। ठीक है, तो अभी ये साथ साथ सारी बातें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। मतलब अभी आपके माइंड में बड़े और भी डाउट्स होंगे कि इससे फायदा क्या होगा, अर्निंग कितनी होगी। तो आई होप कि ये जैसे जैसे सेशन जो है अभी आगे जाएगा आज, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से अब जैसे देखें जी वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग भी कहाँ पे जरूरी है। आप जब अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं कोई अपनी, जैसे रियल लाइफ में आप कहीं पे अप्लाई करना होता है तो सीवी जो है वो देते हैं, तो डिजिटल जो मीडिया है इसमें जो आपकी सीवी होती है वो आप समझ लें कि वो ग्राफिकल और मल्टीमीडिया टाइप होती है। वो वीडियो एडिटिंग क्यों ज़रूरी है, आप अपना एक अच्छा सा प्रोमो बनाएं और उस प्रोमो को डिज़ाइन जो है वो लोगों तक फॉरवर्ड करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अगर आपने इस कोर्स के हवाले से देखा होगा कि पहले वो मैंने एक पोस्टर जो है वो शेयर किया, उसके बाद मैंने उसकी एक वीडियो बनाई, तो वीडियो में वो जो चीजें पोस्टर में लिखी हुई थी वो वीडियो में दिखाई गई। वो दिखाने से उसकी अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये बेसिक इसका जो है वो आप कह रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन था। चलें नेक्स्ट जो है वो इसको देखते हैं। अच्छा, ये आपके माइंड में जो आ रहा है ना कि डिफरेंट आप कह लें कि डिपार्टमेंट्स के हवाले से आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं काम, तो ये अभी आगे मैं साथ साथ सारी जो आपको एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं, आप अभी फाइवर ओपन करें, मैं अभी आपको ना आगे जाके एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि फाइवर पे लोग जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज किस तरह से दे रहे हैं
कि जी मैथ का कोई भी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको बना के दूंगी। अब मैथ का जो आपने असाइनमेंट बना के देनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत से काम होते हैं। आप सारा कुछ छोड़ें मैथ्स को, आप सिंपल जी फेसबुक मार्केटिंग सीखें। आप चाहे मैथ्स की हैं, फिजिक्स की हैं, या आपने सिंपल बीए किया हुआ है या कुछ भी नहीं किया हुआ, इसको अगर आप सीख लेते हैं फेसबुक मार्केटिंग को, तो आप जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपको जस्ट फाइवर आता है और आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, आप फाइवर पे जाके वहाँ पे अपनी एक गिग जो आपकी पोस्ट होती है, एक प्रोफाइल, वो जो है वहाँ पे अपलोड करें कि जनाब मैं किसी भी किस्म की जो ये मैथ रिलेटेड असाइनमेंट है वो बना सकता हूँ, ये बना सकती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको वहां से जो है ये डिफरेंट जो है वो फिर लोग हायर करेंगे अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए। और मैं आपको, जब हम फुल कोर्स स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ऐसे लोगों की जो कि मैथ्स इकोनॉमिक्स के लोग हैं और वो पर मंथ जो है वो 3-3 लाख 2-2 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को असाइनमेंट्स बना बना के दे रहे हैं। और भी बहुत सी जो है वो इसमें चीजें आप कह लें कि आती हैं। वो साथ साथ अभी आगे जाते हैं तो फिर इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास ये लेसन प्रोफाइल जो है वो हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल। ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। कुछ इस वक्त पार्टिसिपेंट्स जो है वो तो हमारे मतलब मेरे अपने स्टूडेंट्स ही हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरे कैंपसेस से जिन्होंने ऑनलाइन जो है वो ये एड्स वगैरह से जो है वो ज्वाइन किया है। तो ये उनके लिए है कि वो भी थोड़ा सा मेरे बारे में जो है वो देख लें। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, जो कि हमारी मेन चीज़ है, कोर्स प्रोफाइल। के कोर्स में जो है वो, इसमें देखें हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया। अगर आप देखें ना इंटरनेट पे, तो आपको ये जो हमने 8 कोर्सेज डिजाइन किए हैं ना, हर कोर्स अलग अलग करवाया जाता है 2-2 3-3 4-4 महीने में। और कुछ जो है वो बड़ा आप कह लें कि ऐसे भी कोर्सेज हैं कि जिनकी फीस 20-20 30-30 हज़ार रुपया एक कोर्स की है। और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो फ्री भी करवा रहे हैं। मतलब वो उन्होंने वीडियोस बना के 2-3-4 अपलोड की होती हैं कि आप इसको देख लें। लेकिन इस कोर्स की खास बात यह है, एक तो ये कि हम ये सारी जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, एक तो इनको एक तरह से इकट्ठा देखेंगे। नंबर टू, हम ये फोकस, वो जो दूसरे कोर्सेज में क्या होता है कि वो आपको ना एक चीज पढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम उसको प्रैक्टिकली जो है ना वो देखें, समझ लें कि हमने पढ़ना कम है, काम ज्यादा करना है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग में वो ये बताते हैं कि जी ये कलर स्कीम होती है, ये ग्रीन स्क्रीन है, इसके पीछे से ऐसे चेंज कर लें, वैसे चेंज कर लें। लेकिन हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमने जहाँ पे एडिटिंग करनी होती है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिटिंग करनी होती है, हम जस्ट उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके और उस पे एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि आप कल कोई आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें ना, मोस्टली लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की मोबाइल ऐप्स पे जो है वो अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर लेते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको कोई फाइवर पे टास्क मिल जाता है, कोई जॉब मिल जाती है, तो आप उनको वीडियो एडिट करके दे सकें। ना कि मैं आपको ये बताऊं कि वीडियो एडिटिंग के टूल्स ये वाले होते हैं। हम यहाँ पे करके देखेंगे कि वीडियो एडिटिंग ऐसे होती है। और हम जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेंगे। जॉब स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जिस डिपार्टमेंट, मतलब जैसे फेसबुक मार्केटिंग है, या डाटा एंट्री है, या वीडियो एडिटिंग, जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इनकी जो जो जॉब आ सकती है या जो जो जॉब्स फाइवर पे अवेलेबल हैं, हम उनसे रिलेटेड स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। वैसे अगर आप देखें कि किसी, हम ये अगर कहें कि हम कोई एक फील्ड लें और उसको कम्प्लीटली जो है वो कवर करें, तो ये पॉसिबल नहीं। आप आज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एडोब फोटोशॉप का आपने नाम सुना होगा। उसको आज आप सीखना शुरू करें तो 6 महीने में जितना आपने सीखना है, अगले 6 महीने के बाद कुछ नया उसमें ऐड हो चुका होगा, और वो जो नया ऐड हुआ होगा वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए कंप्लीट कभी भी नहीं होती। लेकिन लोग क्यों जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते, कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं सीखता भी जा रहा हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं करना क्या है। तो हमने जो करना है ना, हमने वो सीखना है, ताकि जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो तो इसके साथ फिर हम इसको आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रेजेंट कर सकें। और बल्कि जैसे जैसे जो जो डिपार्टमेंट हम कंप्लीट करते जाएंगे, उसके आप उसके लिए इंशाल्लाह रेडी होंगे
कि आप उसकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, देखें आप बेसिक जो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायर होती हैं उनको सीखें, उन पे जो है वो काम स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप एक फील्ड में एंटर हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे रिलेटेड जो अपकमिंग चीजें हैं वो तो फिर आप साथ साथ सीखेंगे। मेन चीज जो यहाँ पे आपके हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे लेंगे। ठीक है, और कोर्स जो है ये 22 सितंबर से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। 20 सितंबर जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी फुल कोर्स के लिए। और वो उसका तरीकाकार क्या है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा, ये फी वगैरह के बारे में। इसी तरह से जो है मंडे से थर्सडे जो है वो 8 से 9 बजे तक जो है वो क्लास होगी। कभी हो सकता है क्लास जो है वो एक्सटेंड हो जाए। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे टाइम लग रहा है, कोई सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है, कुछ मैं ऐसा आपको करा रहा हूँ कि वो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो 9 से 9:30 भी हो सकते हैं। वो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसके ये जो कोर्स प्रोफाइल भी थोड़ी सी हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा लर्निंग मॉडल क्या है। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा अभी डिस्कस करके बताया कि लर्निंग मॉडल क्या है, कि देखें लोग हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, मोस्टली लोग जो है वो कोर्सेज कर भी रहे होते हैं, करवा भी रहे होते हैं, बट डायरेक्शंस नहीं क्लियर होती कि कर क्या रहे हैं और करना कैसे है। कुछ लोग बहुत अच्छा गाइड भी कर रहे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। और हम बेसिकली अपनी बात करेंगे कि हमारा क्या तरीकाकार होगा जो जिसकी बेस पे हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। सबसे पहले लर्न, सीखें। ठीक है, मतलब एक जॉब है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फोटो एडिटिंग से रिलेटेड फाइवर पे क्या जॉब्स आती हैं, ऑनलाइन क्या जॉब्स आती हैं। जॉब्स आती हैं जी कि ये एक इमेज है, मुझे इसका बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज कर दें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको वो चेंज करना सिखाया जाएगा और उसको रिप्लेस करना सिखाया जाएगा। और उसके अंदर जो मसलन समटाइम्स आ जाता है कि ये जी एक इमेज है, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखी हुई है, इस टेक्स्ट को टाइप करके दें। तो हम यहाँ पे आपको वो मेथड बताएंगे कि आपको टाइप ना करना पड़े, बल्कि आप उसको कन्वर्ट करें। इस तरह की बातें। तो मॉडल ये होगा हमारा कि हम सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, हम अपनी सर्विसेज जो है वो फाइवर पे या डिफरेंट ये अपवर्क है, फ्रीलांसर है, या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे अपनी सर्विसेज जो है वो देना स्टार्ट कर देंगे। जब हम अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम मजीद सीखेंगे। ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये ऑटो आप करेंगे। अब देखें ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैं एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना सिखाता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ऐसे ऐसे स्लाइड्स उसमें आप लगा सकते हैं। अब उसमें कितनी कलर स्कीम की मैचिंग, कितना उसमें आपने ग्राफिक्स मल्टीमीडिया ऐड करना है, ये आपकी स्किल्स है, और ये वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे। ये चीज है, ये हमारा लर्निंग मॉडल होगा। ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सिंगल ऑब्जेक्टिव है क्या, कि हमने वो स्किल सीखनी है कि अगर कोर्स को हमने ये ज्वाइन किया, कोर्स खत्म होता है, तो उसके बाद हम कोई नई ये जो कोई जॉब है ऑनलाइन वो सीख सकें। और अब कुछ बातें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने लगा है। आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे कि ये कोर्स किसके लिए है। ठीक है, तो ये आपने हर जगह ही पढ़ा होगा कि जो घर से बैठ के काम करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, ये वो सारा कुछ। ठीक है, ये कोर्स उसके लिए जिसने कुछ करना है। ठीक है, मसलन अगर आपके अंदर ये विल पावर है कि आपने कुछ करना है, तो फिर आप सीख जाएंगे। मैंने आपको अभी जैसे एग्जांपल दी कि ये जब से ऑनलाइन ये स्टार्ट हुए हैं लेक्चर्स, तब से आपने जूम यूज करना शुरू किया, उससे पहले नहीं करते थे। तो जूम आपने सीख लिया, पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, अब होता है, आपने सीख लिया, तो आप ये भी चीजें सीख सकते हैं। और सबसे आसान जो काम होता है वो आईटी रिलेटेड सीखना होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो करना है वो आपने एक दफा जब कर लिया है, अगली दफा भी वैसे ही करना है। अब देखें ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो एक दफा मैसेज करने का भी वही तरीका है, दूसरी दफा भी वही तरीका है। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे ये सराउंडिंग्स में
जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ यूज करते हैं, कैसे सामने स्क्रीन पे वो आइकॉन्स वगैरह से, क्योंकि ये आईटी जो है ये काफी यूजर फ्रेंडली है। अब इसमें एक तो ये बात हो गई कि ये कोर्स जो है ये किन के लिए है। अब इससे आगे अगर हम देखें, ये कोर्स क्यों लें, ठीक है ना, ये सबसे मेन क्वेश्चन है मेरा ख्याल है। अगर ये क्वेश्चन आपका, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाए, तो इससे आगे आपको अगर ये ना भी ना बताया जाए कि हमने क्या करना है, इनके इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो भी आप जो है वो सेटिस्फाइड होंगे कि ये कोर्स क्यों मतलब आपको लेना चाहिए। तो एक चीज आप ये देख लें कि जो आजकल चल रही है सिचुएशन, ये पेंडेमिक की, कोरोना वगैरह की, और जो जॉब्स के, इकोनॉमी के हालात हैं, सारा जो वर्कलोड है ना वो ट्रांसफर हो गया है वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन। ठीक है, अगर आज लर्निंग ऑनलाइन हो रही है तो अर्निंग भी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, और इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि आप ये देख लें कि फ्रीलांसिंग इतनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है कि लिखा देखें 2027 तक 58 मिलियन अभी जो है वो लोग ये सिर्फ यूएस में जो है ना वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान के स्टैट्स जो है वो भी आपको दिखाऊंगा। अब आप एक और चीज देखें कि गूगल जो बहुत एक आप समझ लें कि सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं दुनिया में आईटी की, उनमें टॉप 5 में रैंक करती है, और उसके 54% जो आप कह लें वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो फ्रीलांसर्स हैं। मतलब कि गूगल भी जो अपनी ये जो जॉब जो भी उनके होते हैं टास्क, वो बजाय इसके कि वो परमानेंट मेंबर्स हायर करें, वो उनको फ्रीलांस कर देते हैं। मतलब उनको एक मॉड्यूल चाहिए, उसके ऊपर कोई वर्किंग चाहिए, वो फ्रीलांसर्स को दे देते हैं। उनके जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो 46% है, और 54% लोग जो है वो आप कह लें कि वो लिखा हुआ है। ये वो फैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल आप कह लें कि वेबसाइट्स पे, जर्नल्स पे पब्लिश्ड हैं। ठीक है, ये खुद से नहीं मैंने लिखे, ये वहां से जो है वो देखे हैं। अब अगर आप देखें कि जब से ये स्टार्ट हुआ है ये कोरोना वायरस का सारा सिलसिला, तो ये रैंकिंग है कि इतने परसेंट फ्रीलांसिंग में इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में। मतलब अगर आप हम अपनी बात कर लें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में 2020 से पहले जितनी फ्रीलांसिंग होती थी उसका 47% ऐड होके इस टाइम पे हो रही है। मतलब इतने ज्यादा लोग जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। मतलब और ये ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है कि बेस्ड ऑन अर्निंग्स, मतलब कि जो अर्निंग के लिहाज से, कि बिजनेस के लिहाज से कितना बिजनेस जो है वो इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी आपको काफी ज्यादा बातें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आम तौर पे एक फ्रीलांसर जो है वो कितनी स्किल्स पे रिलाय करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं इनको एक स्किल नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने मल्टीपल स्किल्स ऐड की हैं कि आपको ये सारी थोड़ी थोड़ी पता होंगी तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब ये देखें कि जो 5% जो फ्रीलांसर्स हैं इस वक्त वो 1 स्किल वाले हैं, और 61% हैं जिनकी 2 to 3 स्किल्स, मतलब एटलीस्ट 2 या 3 स्किल्स उनको आती है, और 34% लोग ऐसे हैं जो मोर देन 3 स्किल्स जो है उनको पता है। आपको जितनी ज्यादा स्किल्स आती होंगी उतना ज्यादा इफेक्टिवली आप काम कर सकते हैं। और ये यहाँ से ही आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा जरूरी है कि आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, कहीं कहीं से वो डाटा एंट्री का, कहीं से वो ये फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लिया, वीडियो एडिटिंग का कर लिया, लेकिन उनके बाद उनको कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं होती। क्यों? उसकी वजह यह है कि स्किल्स ज्यादा रिक्वायर है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और फैक्ट है इंटरेस्टिंग, वो भी देख लेते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो जॉब होल्डर से ज्यादा जो है वो हैप्पी, या आप कह लें कि इजी लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये उनकी ज्यादा है। और ये एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने देखा, तो फ्रीलांसर्स ने बताया कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या जो हमारा आप कह लें लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इस हद तक जो है वो
इम्प्रूव हुआ, और इसमें सबसे मेन चीज़ ये भी देखें कि रिडक्शन इन स्ट्रेस, ठीक है ना। मतलब काम का प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है आप काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है आप काम नहीं कर रहे। आपने वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट हैं, आपको 10 ऑर्डर्स मिल गए हैं, तो आपकी मर्जी है आप 10 ना लें, आप 2 लें। आपको पता है मैं 2 करना है, मैंने इजीली, मेरे लिए काफ़ी है, आप 2 कर लें। लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी आपकी वही 20,000 है, 25,000 है, जितनी भी है, काम जितना वो आपको देते जाएंगे उतना ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये अब कुछ जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग की और उनकी अर्निंग है, और ये पर आवर अर्निंग है। अब इसमें सबसे कम जो अर्निंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें होती हैं। तो उसमें भी देखें कि $10 जो है वो आप अर्न कर सकते हैं पर आवर। पर आवर का मतलब ये इसलिए है कि ऐसा काम जो 1 घंटे में हो जाता है ना, अगर आपको वो करने के लिए मिला है, कोई डाटा एंट्री का हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो $10 आपको मिलेंगे। तो अब ये देखें $10 जब कन्वर्ट होते हैं हमारी करेंसी में, तो हमारे लिए 1600 रुपया है। अब आप खुद इमेजिन करें ना कि 1600 रुपया एक आपको मिल जाएगा घंटा, और अगर आप 30 दिन 30 घंटे काम करें तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आप इस चीज को देखें कि आप अभी अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अमूमन क्या होता है कि ये आप जब कर लेंगे अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप टीचिंग में मोस्टली चले जाते हैं लोग। टीचिंग में जाएंगे तो आप अगर आप स्कूल्स में जाएंगे तो आपको 10-15 हज़ार सैलरी, और अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो 20-25-30 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप इन स्किल्स को सीखते हैं, और जो अगले आपका अभी ग्रेजुएशन में टाइम है, 6 महीने है, साल है, 2 साल है, 3 साल है, उस दौरान में आप इमेजिन करें आप कहाँ पे पहुंचे होंगे। और अगर आप कुछ बेटर स्किल्स की तरफ जाते हैं, जैसे ये हमने इसमें वर्ड प्रेस रखा हुआ है, वो वेब डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है। आईटी के कुछ चीजें जैसे फेसबुक मार्केटिंग वगैरह। अब देखें ना, फेसबुक मार्केटिंग जो मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ था, $23 पर आवर। ऐसा काम जो कि 1 घंटे में होता है, वो $23 आपको उसके मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जिनको देखते हुए अब देखें 2 साल बाद बेहतर नहीं कि आप 10-12 हज़ार रुपये स्कूल में टीचिंग करें या 20-25 हज़ार में कॉलेज में करें, आप ये वाला काम करें ना। आपको वो आने जाने की कोई मतलब जैसे टाइमिंग होती है कि जी 8 से लेकर 2 बजे तक बैठे और ड्यूटी करें, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं। आपने 1 घंटा काम करना है, 1600 रुपये आपके हाथ में। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं, इससे कम भी कमा रहे हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या है। अब ये कुछ ये है कि ओवरऑल जो फ्रीलांसर्स हैं, अब ये देखें ना, एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम कितना कमा लेंगे। अब जो मिनिमम अर्निंग है वो है कि $5 1 घंटा जो काम करने का है। मतलब ऐसा काम जो 1 घंटे वाला है उसमें $5। तो 16% लोग हैं सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो एवरेज जो ज्यादा लोग हैं वो $6 से $10, $11 से $15, $16 से $20 पर आवर कमा रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो पर आवर जो है वो $51 to $100 अर्न कर रहे हैं। और मैं आपको आगे जब हमारा ये प्रॉपर कोर्स लॉन्च होगा वहां पे ये दिखाऊंगा कि वो कौन लोग हैं और वो कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली कि ये कोर्स जो है ये हमें क्यों लेना चाहिए था। अभी ये है कि हमारा मेरा ख्याल है 40 मिनट का टाइम ओवर होने वाला है इस मीटिंग का। तो जैसे ये मीटिंग ओवर हो तो 8:45 पे अगली स्टार्ट होनी है। तो जो लिंक मैंने आपको सेंड किया हुआ है, आपने 8:45 पे उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग जो है वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल तब तक जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, मेरा ख्याल अभी 2-3 मिनट होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अब ये फिर वही बात कि एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो क्या होना चाहिए। आपको जस्ट बेसिक नॉलेज जो है वो रिक्वायर है आईटी की, और बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बाद जो है वो आप आगे काम कर सकते हैं। आपको काम करने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए, आप समझ लें कि आप इस कोर्स के लिए और इसके बाद फ्रीलांस काम करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे आप फ्रीलांसिंग वाला काम नहीं कर सकते। मोस्टली काम जो है 90% काम वो ऐसा है जो कंप्यूटर पे ही हो सकता है और कंप्यूटर पे ही करना चाहिए। एक आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कोई आपको नोटबुक वगैरह चाहिए कुछ चीज़ नोट करने के लिए। और ये देखें, आपको ये मैं एक आप कह लें कि टिप दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ कि जब भी आप
चाहे पढ़ रहे हैं या जब काम कर रहे हैं, आप अपने ना नोट्स बनाते जाएं। मतलब मिसाल के तौर पे आपने फील्ड अपनी सिलेक्ट कर लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कभी यूट्यूब पे कभी कहीं और पे कोई चीज अगर देखने को मिले या कोई नई इंफॉर्मेशन मिले, तो वो आप उसके नोट्स बनाते जाएं ताकि जब आप काम करें तो वहां पे आपको हेल्प मिल सके। अच्छा जी, हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, एक तो हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है, उसके लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल है, वो कोई नोट्स हो सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन फाइल, कोई भी चीज़ जो कि मुझे लगे कि ये आपको हेल्प आउट कर सकता है, वो हम देखेंगे। फिर डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स, ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, वो भी इसमें जो है वो आपको मिलेंगे। और ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से आप किसी किस्म की हेल्प ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स की जो भी वीडियोस होंगी वो मैं आपको जो है वो फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लेक्चर जो है कोर्स ज्वाइन करने के बाद लेक्चर ना लिया करें, ओके जी वीडियो तो आ जानी वहां से देख लेंगे। वीडियो आपको इसलिए देनी है कि जो आपने आज सीखा है, अगर कल आपको काम करते हुए कुछ कंफ्यूजन हो गई है तो आप वहां से उसको एक दफा रिवाइज कर लें। फर्स्ट टाइम पे अगर आप वीडियो से सीखेंगे तो रिवीजन के लिए आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं होगी। और सबसे एंड पे कि इस पूरे कोर्स में जहाँ जहाँ पे जैसे मीडिया, ये वीडियो डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिफरेंट किस्म के टास्क, आपने जो भी सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर होगा वो सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो सारे रजिस्टर्ड होंगे, लाइसेंस्ड होंगे। ठीक है, ये जो अक्सर आता है कि जी वो आपने देखा होगा मोबाइल पे भी, आप ये डिफरेंट वीडियोस वगैरह एडिटिंग करते हैं तो नीचे थंब नेल आता है। ठीक है, अब जैसे ये नीचे आप देखें तो ये आपको यहाँ पे ये प्रीजे लिखा आ रहा है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर ये वाला यूज हो रहा है ये ऑनलाइन मैं यूज कर रहा हूँ, तो चूंकि ऑनलाइन मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उनका लोगो आ रहा है। लेकिन जब आपने लोगों को वीडियोस बना के देनी है या काम करना है, या वैसे भी जो रजिस्टर्ड वर्जन होता है उसमें फुल फीचर्स होते हैं, तो आपको सारे सॉफ्टवेयर जो हैं जितने भी रिक्वायर होंगे वो लाइसेंस मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो ऐसे होंगे कि वो आप उन्हें लाइफ टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं। चाहिए वैसे मैंने इनको हर कोर्स को एक वीक में रखा हुआ है, लेकिन ये चेंज भी हम कर देंगे। फेसबुक मार्केटिंग जो है इसमें आपने लोगों की जो मार्केटिंग है वो थ्रू फेसबुक करनी होती है। आपने बेसिकली उनकी एड्स को मैनेज करना होता है, जो कि डिफरेंट। और आपको क्यों हायर करते हैं, ये आपको हायर क्यों करेंगे, क्योंकि आप उनको ये बताएंगे कि क्योंकि जब आप ये कोर्स करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। मतलब जिस कंपनी ने आपको हायर किया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कोई वुमेन शूज शूज के बारे में है, ठीक है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो फिर फीमेल्स होनी चाहिए। और फीमेल उस टारगेट एरिया में, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है, अब एग्जांपल इसकी ले लें कि अगर आप बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन, तो आपने मोबाइल फोन्स की पहले तो ये सर्च करना होता है कि किस एरिया के लोग जो है वो ज्यादा जो है वो ऑनलाइन जो है वो परचेज करते हैं। फिर उसमें कौन सा एरिया है, ये कौन सा वो सिटी है किसी कंट्री का जहाँ पे ज्यादा मोबाइल फोन यूज होते हैं। मतलब मैं कोई जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से आप जो है वो अपना प्लान करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो इसमें आपको सिखाई जाएंगी कि किस तरह से आपने ये करना है। ये तो मैंने आपको बेसिक जो है इसका ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अब ये देखें जी, फेसबुक एड्स आर टारगेटेड टू यूजर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, डेमोग्राफिक एंड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। हम उनकी जो आप कह रहे कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी बेस पे, इंटरेस्ट की बेस पे जो है वो हम उनको टारगेट करते हैं। टारगेट करने का मतलब क्या है कि जिस कंपनी ने, क्लाइंट ने हमें हायर किया हुआ है कि हम उसकी जो आप कह लें कि एड है, पब्लिसिटी है, पोस्ट है, उस उन लोगों तक पहुंचाएं, तो हम उसको इफेक्टिवली जो है वो मैनेज करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे किस तरह से आपने जो है वो अकाउंट्स लगाने हैं। पहली बात तो ये कि प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, अपना पेज कैसे बनाना है। और ये ऐसे नहीं कि आप लोगों का कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, अपना कैसे कर सकते हैं, अपना एक पेज बनाएं कहीं से, ये जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, इवन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनको वहां से उठाएं, अपने पेज पे लगाएं और उनकी पब्लिसिटी करें। और अपनी ऑडियंस जो है वो बिल्ड करें। कैसे बिल्ड करनी है ये आपको सिखाया जाएगा। पोस्ट कैसे बनानी है, पोस्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट कितनी होनी चाहिए, उसमें ग्राफिक्स कितने होने चाहिए,
कि आपकी पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके, आप फेसबुक ग्रुप्स को यूज करते हुए किस तरह से अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, वो इसमें देखेंगे। और आप फ्रीलांसिंग मतलब कि डिफरेंट जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर या दूसरे तीसरे, इस पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, ये भी इसमें आप सीखेंगे। इस कोर्स में हम ये चीजें जो है ये सारी कवर करेंगे। फिर उसके बाद वीक 2 या नेक्स्ट कोर्स जो है वो हमारा डाटा एंट्री का होगा। अब डाटा एंट्री जो है इसकी आप समझ लें कि सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट पे जॉब्स हैं तो वो डाटा एंट्री की हैं। और डाटा एंट्री में हम जब समझते हैं तो हमें लग रहा होता है कि जस्ट डाटा एंटर करना, टाइप करना, बल्कि डाटा एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि डाटा टाइप करना, इसमें और बड़ी चीजें आती हैं। मतलब एक लिस्ट है, उस लिस्ट की आपने सॉर्टिंग करनी है, तरतीब लगानी है। एक लिस्ट है, उसमें से मेल फीमेल अलग करने हैं। एक लिस्ट है जिसमें 1000 लोगों का डाटा एंटर है, आपसे कहा जाएगा इसमें 18 से 20 साल वाले अलग कर दें, 20 से 22 साल वाले अलग कर दें, इस तरह से। अब मैं आपको एक सिंपल ना डेमो करके दिखाने लगा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं, ये डाटा एंट्री वगैरह करते हैं, ये करना कितना ईजी है। मैं आपको एक मतलब इजी से मतलब ये कि अगर आपको प्रॉपर स्किल्स आती हों तो आपके लिए ये काम करना कितना आसान है। मैं अभी आपको ना एक 1 मिनट का जस्ट प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाता हूँ। ये वो फाइल है, वो डाटा है जो आपने ऑनलाइन जो है वो अपलोड किया था। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट्स वाला जो है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये डाटा है। अब इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि आपको काम करने के लिए कहा जा सकता है कि जी ये मैं काम करना मिसाल के तौर पे अब ये है जी, मेल और फीमेल आपको इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मेल आपको नजर आ रहा है, एक लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा आ रहा है। आपसे कहा जाता है मेल फीमेल अलग करें। ठीक है, अब ये लिस्ट चाहे अब इसमें अभी 58 की काउंट है। ये आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे ना नजर आ रहा है ये 58 है। चले आपको मैं बताता हूँ। अब सिंगल काम है कि इसमें मेल फीमेल अलग करने हैं। यहाँ पे क्लिक करें, सॉर्टिंग पे क्लिक करें, और एक क्लिक किया, फीमेल सारी ऊपर ये शो हो रही है लिस्ट में, और एंड पे मेल स्टूडेंट्स का जो है वो सारा डाटा आ गया। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि काम करना आसान होता है, लेकिन यह है कि लोगों को ट्रिक्स नहीं पता होते। अब एक और अक्सर ऐसे आता है कि जी ये दो, जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है मारिया और फादर नेम है सदाकत अली, वो कहते हैं कि इन दो चीजों का जो डाटा है ना, ये दो चीजें हैं, इनको इकट्ठा करके ना तो एक तीसरी में लिख दें। यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने लिखना है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे हमने लिखना है। अब एक तरीका तो यह है कि अब आपके पास 10,000 की लिस्ट है, तो आप क्या करें, आप पहले यहाँ वहां से देखें, जैसे पहले मारिया है, आप टाइप करें मारिया। ठीक है, उसके आगे फादर नेम लिखें सदाकत अली। इस तरह करें। इस तरह तो आप करते रहेंगे तो आपको 10,000 लिस्ट का जो मिला होगा, 10,000 उसमें जो कॉन्टैक्ट्स या आइटम्स होंगी, तो वो तो आपको 10 दिन और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो उसका सिंपल हल अगर देखें, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम करना आसान है अगर आप सीख लें। इसका एक फार्मूला होता है, अगर आप ये इस तरह से लिखें, मैं आपको ना बल्कि जूम करके देता हूँ, ये दरमियान वाले भी वक्ती तौर पे खत्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये नेम और ये नेम हमने कंबाइन करके इधर लिखना है और सारी लिस्ट का लिखना है। आप क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, अभी आपको नहीं पता, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कितना इजी है। आपने ये फार्मूला ऐसे लगाना है, ये जब हम करेंगे तो फिर ये मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। और ये देखें वो खुद ही उसने कर दिया। अब मैंने एक क्लिक करना है और आप देखें सारी लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी। ये देखें, जहां तक मैंने उसको ड्रैग किया है उसने, अब जैसे ये वाला नाम आप देखें तो कशफ तारीख अलग अलग था, आगे आपको पूरा लिखा नजर आ रहा है। इस तरह के काम होते हैं जो कि आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड अक्सर मिल जाते हैं। फिर आपको इस तरह के काम भी मिल जाते हैं कि जी ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें जो डाटा है वो सारा एक रिजल्ट कार्ड जैसे जनरेट करना है उसमें करें। वो भी मैं आपको करके जो है वो नेक्स्ट जब हम करेंगे कोर्स उसमें सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो काम है, ये जो आप कह रहे हैं कि
चीजें आपने सीखनी है। इसका इससे कोई लिंक नहीं कि आप का बैकग्राउंड जो है एकेडमिक वो क्या है। वो आपने सिंपल मैट्रिक भी किया हुआ है, अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं। अब देखना ये एक फार्मूला का तरीका है, ये कई लोग ऐसे हैं जो सीएस के होते हैं, आईटी के होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो बात तो ये है कि जिसको पता है वो कर लेगा, इससे कोई अर्थ नहीं कि वो बीए कर रहा है या वो क्या चीज कर रहा है। तो ये जो एक कंफ्यूजन थी ना, इसको दूर करना था, जो कि मैं आपको जिसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकली करके बताया कि ये जस्ट एक सिंगल क्लिक से इतना इतना कुछ इजीली हो सकता है। तो डाटा एंट्री की बात हुई, इसमें टाइपिंग की भी आती है। आपको अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही है, आपको आ जाएगा, टास्क मिल जाएगा जी कि ये आपने 50 पेजेस जो है वो टाइप करने हैं। उसका आपको ये मिल जाता है फॉर एग्जांपल कि जी आपको $5 मिलेंगे, आपको $10 मिलेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से डिफरेंट रेट्स जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। रेट्स कैसे डिसाइड करने हैं, कितना चार्ज करना है, क्या चीजें हैं, ये भी साथ साथ जो है वो फिर मैं आपको बताऊंगा जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो डाटा एंट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज इससे रिलेटेड है कि इसका स्कोप कितना है। तो स्कोप इसका बहुत है। बहुत है का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो डाटा एंट्री से रिलेटेड है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं, लोग जो है जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट में बैठे होते हैं या जो डिफरेंट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, स्पेशली हम अगर कहें ये जो अंग्रेज लोग होते हैं, वो इतना बारीकी का और छोटा छोटा काम करना जो है ना, वो कहते हैं कि जितना इसमें टाइम, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये काम शॉर्टकट तरीके से हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर यही कहते हैं कि अच्छा यार ये 1000 एंट्री है, ये मैं कैसे करूंगा, किसी को $10-20 दे के करवा लेते हैं। उनके लिए $10-20 कुछ भी नहीं है, और हमारे लिए वो 6-7 हज़ार रुपये बन जाता है, और हमारा जो क्लिक केक होना है वो काम हो जाना है। ये चीज है कि इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हमारा जो कोर्स होगा उसमें हम क्या देखेंगे, किस किस किस्म की जो डाटा एंट्री की जॉब्स हैं उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर हैं, और आपको वो सिखाई भी जाएंगी। आपने डाटा एंट्री की जॉब्स कैसे फाइंड करनी है और किस तरह से फिर आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट आप चले जाएं, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में हम सीखेंगे कि वीडियो कैसे एडिट करनी है। मैं आपको एक, हमारे पास टूल होता है कैमटेजिया। ठीक है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। ये जरा एक तो अच्छा भी है, इजी भी है, और इस पे इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मतलब देखें, सिखाना सिखाना क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि देखें जी, ये वाला टूल ये काम करता है, इस टूल से आप ये कर सकते हैं कि कैसे आप जो है वो वीडियो एडिट कर सकते हैं, हर चीज आपको बताई जाएगी। इवन ग्रीन स्क्रीन जो होती है उसके साथ आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसके बाद आपकी अपनी स्किल्स हैं, अपनी इमेजिनेशन है कि आप इसको किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाने लगा हूँ कि जो वीडियो एडिटिंग जो है वो आप इसको किस हद तक जो है वो लेके जा सकते हैं। तो मैं इसकी एक फाइल ओपन करता हूँ, फिर मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये जरा आप लोग चेक करें कि ये एक वीडियो है जो कि इस कोर्स की एड के तौर पे बनाई गई थी। With the advancements in technology, the world has become digital world with hundreds and thousands of applications helping mankind in every aspect. Creating a lot of opportunities to excel in life and earn more money online, especially in this pandemic. Do you want to make money online? We are offering you a mega course of freelancing with 8 cores in 1 course. Facebook marketing, data entry, video editing, graphic designing, YouTube, WordPress, Fiverr, drop shipping. Join our free demo class. To get registered, visit universitymcqs.com for more details. अच्छा जी, ये आपने एक वीडियो देखी, अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाने लगा हूँ, आप वो देखें। With the advancements in technology, the world has become digital world with hundreds and thousands of applications helping mankind in every aspect. Creating a lot of opportunities to excel in life and earn more money online, especially in this pandemic. Do you want to make money online? We are offering you a mega course of freelancing with 8 cores in 1 course. Facebook marketing, data entry, video editing, graphic designing, YouTube, WordPress, Fiverr, drop shipping. Join our free demo class. To get registered, visit universitymcqs.com for more details.
अब ये देखें कि दोनों वीडियोस में जो हमारा थीम था, टॉपिक था, वो सेम था। एक सिंपल वे में बनी है, एक थोड़ा सा उसमें ग्राफिक्स ज्यादा ऐड की है। तो मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ये है कि ये आपकी स्किल्स हैं कि आप इसको किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। कि अब देखें, जो पहले वाली वीडियो थी वो मैंने बनाई, ठीक है। दूसरी वाली वीडियो किसी ने मुझे बना के भेजी, ठीक है, जो कि समझ लें कि वो भी आपकी तरह स्टूडेंट ही है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मैं इसको इस तरह से करना, ये क्रिएटिविटी है। जितना आप क्रिएटिव काम करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये एक बेसिक प्रोमो है, ठीक है। आप इससे एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं। अब एडवांस लेवल पे आप कितना एडवांस लेवल पे जा सकते हैं उसका भी मैं आपको जो है वो एक डेमो देता हूँ। भी लोग करते हैं। और इस वीडियो में हमने डुप्लीकेट की बजाय आप समझ ले एक तरह से ट्रिप्लीकेट किया हुआ था, ठीक है। और दो पैरेलल चलाना और चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें मतलब मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप ये चीज सीखेंगे, हम इस कोर्स को आगे लेकर चलेंगे तो ये सारी चीजें करने के आप काबिल होंगे। और यही चीजें हैं जिनकी आपको जो है वो आगे जाके मतलब जो फ्रीलांस मार्केट है वहां पे आपकी डिमांड होगी। अच्छा जी, वीडियो एडिटिंग पे बात हो गई। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग। अब जो ग्राफिक डिजाइनिंग है इसमें जो हमारा कोर्स होगा इसमें भी हम यही देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना ये भी बहुत आप कह लें कि एक वास्ट फील्ड है। आप सारी चीज को कवर नहीं कर सकते। आप कोई एक सॉफ्टवेयर जो है ना उसको भी कंप्लीटली लर्न नहीं कर सकते 6 महीने साल में। जितनी देर में आपने ये काम करना है उतनी देर में कोई अगली चीज जो है वो मार्केट में उसमें आ गई होती है और वो आपको सीखनी पड़ जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जॉब बेस्ड जो जो जॉब्स आती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वो आपको सिखाई जाएंगी। मतलब एक विजिटिंग कार्ड बना दें, एक पंफलेट बना दें, एक पोस्टर बना दें, ये जो इस तरह की चीजें डिजाइनिंग वगैरह की ये जॉब्स आती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये आपको सिखाया जाएगा। प्रॉपर एक मतलब आप कहें कि कोई एक टूल लेके वो पूरा आपको सिखाया जाए वो नहीं होगा। जॉब रिलेटेड सिखाया जाएगा, क्योंकि जॉब रिलेटेड अगर हम सीखेंगे तो वो 1 वीक में 2 वीक में कवर होगा। अदरवाइज तो ये जो है ये कई महीनों का काम होता है, ठीक है। तो सीखेंगे क्या कि अगर आपको फोटोशॉप पे कोरल ड्रॉ पे काम करना पड़ जाए वो किस तरह से आपने करना है, उनकी इंस्टॉलेशन आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी इंस्टॉलेशन निकाल के दी जाएगी। फिर उनमें जो डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, रिमूव कैसे करना है, उसको एडिटिंग कैसे करनी है, कि लाइट का बैलेंस कैसे रखना है, आपने सोशल मीडिया पोस्टर्स कैसे डिजाइन करने हैं, और अपनी सर्विसेज को इंटरनेट पे ये फाइवर के थ्रू या डिफरेंट फ्रीलांसिंग जो चैनल्स हैं उनके थ्रू किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। ये चीजें जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर वीक 5 जो हमारा होगा ये नेक्स्ट जो है उसमें आ जाएंगे हम यूट्यूब की तरफ। कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कोई अब ये जो पीछे अभी जितनी आपने बातें सीखी है ना सुनी है, इसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का क्या मतलब है कि आप जो है वो साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ पैसे आ रहे हैं। ये जो यूट्यूब है ना ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आप काम नहीं कर रहे फिर भी पैसे आ रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, मतलब आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई कंटेंट राइटर, कोई भी चीज आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, तो आप जरूर करें। और इसका बड़ा एडवांटेज है, वो भी मैं आपको इसके ना जरा भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। लेकिन हम इसमें क्या सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करना है, उसको सेट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, फिर उसके बाद आपने उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रमोशन वगैरह कैसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि आपने उसमें वीडियोस अपलोड जो करनी होती हैं वो किस तरह से करनी है, उसका थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, और फाइनल पे उसकी एसईओ। एसईओ का मतलब है कि आपने उसे रैंक किस तरह से करना है, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा यूट्यूब वाले में। अब मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ कि यूट्यूब वाले को भी जरा देख लें
आपको जरा आइडिया हो जाएगा कि यूट्यूब जो मैंने आपको बताया कि ये पैसिव इनकम है, मतलब आप काम नहीं भी कर रहे, आप सो भी रहे हैं तो आपका काम जो है वो चल रहा होगा। तो मैं आपको ना अपने चैनल के हवाले से जो है इसका रेफरेंस देने लगा हूँ। हालांकि मेरा जो चैनल है वो एकेडमिक है, ठीक है। जो एकेडमिक चैनल होता है उसमें इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आप जो है वो ये कहें कि मतलब उसकी रीच भी आपको पता कम होती है सारा कुछ। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं या यूट्यूब को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि वैसे तो ये एकेडमिक चैनल है, लेकिन मैंने अपने चैनल पे जो है वो एक दो व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियोस बना के अपलोड की। जस्ट वो भी ये कि अपने स्टूडेंट्स के बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे और वो इतनी मतलब चलती है, अब वो चल रही है, ठीक है। हालांकि वो इशू भी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो चल रही है। हालांकि अगर आप सोचें कि आप इशू वो वाला लें कि जिसमें जो है वो करंटली बड़ा पॉपुलर हो या चल रहा हो, जैसे ये डिफरेंट स्टेटस बना रहे होते हैं, मीम्स बना रहे होते हैं लोग, इस तरह की चीजें, तो बात कहाँ तक जाएगी। अब देखें ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू में ये आपको पाकिस्तानी रुपीज में पैसे लिखे नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो चलती जा रही है, ठीक है। और जो है वो अब ये देखें यहाँ पे आपको ग्राफ भी नजर आ रहा है कि जो अभी 8 से 9 के दरमियान 16 लोग इसको जो है वो देख रहे हैं। अब उस पे ऐड चल रही है, उसकी अर्निंग हो रही है, यूट्यूब से इस तरह से पैसिव अर्निंग हो रही है। अब ये चाहे 100 साल भी चैनल चलता रहेगा ना, तो ये ग्राफ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ऊपर जाता जाएगा। तो इस तरह से आप यूट्यूब पे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको प्रैक्टिकली ये चीजें क्लियर हो कि ये सारे काम हो सकते हैं और होते हैं, और मतलब कि लोग इसको कर रहे हैं। वीक 6 में हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस की तरफ। वर्डप्रेस जो है इसमें आपने बेसिकली एक वेबसाइट बनानी होती है, और वेबसाइट जो है वो एक वैसे तो उसके लिए पूरी पूरी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, कोडिंग चाहिए होती है, लेकिन जो हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे ये ऐसे ही है जैसे आपने सिंपल क्लिक करना होता है। मतलब कि जैसे आप ये डिफरेंट फोटो एडिटिंग नहीं करते कि ये एक ब्लॉक है, इसको उठा के इधर लगा दें, इसको इधर लगा दें, इसको इधर लगा लें, इस तरह काम है। तो आपको वेबसाइट क्रिएट करना, आप अपने नाम की वेबसाइट बना सकते हैं, और मैं आपको फ्री वेबसाइट आपकी बनाना सिखाऊंगा। वैसे मैं आपको पेड वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा कि जिसमें मैं खुद लाइसेंस परचेज करूंगा आपके सामने, ताकि आपको कल को क्लाइंट का लाइसेंस परचेज करके देना पड़े तो आपको पता चले कैसे करना है। पैसे तो उसने देने हैं, लेकिन आपको परचेज करना तो आना चाहिए ना। डोमेन कैसे लेनी है, वेबसाइट का नाम कैसे लेना है, स्टोर कैसे कराना है, वर्डप्रेस एक्चुअली होता क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, और वर्डप्रेस के थ्रू आपने अर्निंग कैसे करनी है। अभी टाइम वैसे थोड़ा है, मैं आपको करके नहीं बता रहा। आप लेक्चर के बाद फाइवर ओपन करके वर्डप्रेस सिर्फ लिखें, वर्डप्रेस लिखें, आगे कुछ भी ना लिखें। आप देखें सबसे ज्यादा जो हाईली पेड जॉब्स हैं वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। और आप वर्डप्रेस के थ्रू आप ये एक तो ये है ना कि आप लोगों को वेबसाइट बना के दें और पैसे कमाएं। एक ये है, एक आप अपनी जैसे यूट्यूब चैनल आप अपना बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर अपना डाटा अपलोड करें। जब उस पर ट्रैफिक आएगी तो उस पर भी एड्स चलेंगे। वो कैसे चलेंगे ये भी आपको बाद में सिखाया जाएगा। तो ये हमारे बेसिकली कंटेंट्स हैं जिनका जो कि हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस वाली वेबसाइट, ये जो हमारा टास्क होगा। उसके बाद जब हम फाइवर पे आएंगे ये समझ लें कि हमारे इस कोर्स की बैकबोन है। इसको आपको बाकी कोई स्किल सारी आती है, ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। तो हम इस टाइम ये सीखेंगे कि फाइवर पे जो फ्रीलांसिंग है वो किस तरह से होती है, ठीक है। मतलब कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या, आप किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं ये देखें। फिर उसके बाद कि फाइवर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, आपने उसके ऊपर अपनी गिग कैसे बनानी है, आपने अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरह से जो है वो आपने अपने जो सर्विसेज हैं वो प्रेजेंट करनी है उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर, ये आप इसमें देखेंगे। मैं इसको जरा स्पीडली इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें ज्यादा चीजें बताने वाली नहीं, ये करके दिखाने वाली हैं, और जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे वहां पे आप इसको देख लेंगे। और वीक 8 पे ये एक एडिशनल चीज है ड्रॉप शिपिंग। आपने आजकल सुना होगा अमेजोन का बड़ा नाम चल रहा है कि लोग जो है वो अमेजोन पे बड़ी अर्निंग कर रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, ये वो। तो उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है, तो एक मुश्किल काम है। हम क्या करेंगे, मैं इस कोर्स में आपको ये सिखाऊंगा कि आपने जो है वो
ये ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि किसी वेबसाइट पे कोई चीज पड़ी हुई है, उसे उठा के किसी दूसरी वेबसाइट पे लगा दें रेट बढ़ा के। अब आपको ऑर्डर मिलेगा, आप वहां पे चीज थी $10 की, आपने किसी और वेबसाइट पे $15 की अपलोड कर दिया, आपको $15 के हिसाब से पेमेंट आएगी। आपने $10 पिछली वेबसाइट पे पे करके और ये एड्रेस उनका दे देना, वो ही उनको भेज देंगे। आपने अपना अंदर से पैसे ले लेने हैं। और इसके लिए हम लोग ईबे पे काम करते हैं और आपको ईबे का सारा काम करना सिखाया जाएगा। और पायनियर अकाउंट बनाना, क्योंकि जो इंटरनेट से पेमेंट आनी है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आनी, वो इस अकाउंट में आनी है। वो किस तरह से बनाया जाता है ये आपको फाइवर में भी जरूरी होता है, तो ये भी आपको जो है वो सिखाया जाएगा। तो ये हमारे जो 8 कोर्सेज हैं उनका इंट्रोडक्शन है। मैं थोड़ा स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ कि काफी जो है ना एक्सटेंड होता जा रहा है। ठीक है, अब कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से स्टार्ट होगी। फीस जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। 8,000 फीस थी, तो हमने कहा कि जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो 6,000 हो जाएगा। तो वो फ्लैट सब कोई अब 6,000 हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में इशू आ रहा था। तो कोर्स फीस जो है वो 6,000 है। 8 हफ्ते लगेंगे और उसमें ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप पे कैसे करेंगे? तो पे करने के लिए आप इजी पैसा यूज कर लें, जैज कैश और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी है ऑप्शन, लेकिन ज्यादा बेटर है कि इजी पैसा कर लें। इसमें ये होता है कि आपको हर जगह अवेलेबल है। अगर किसी ने ये जैज कैश या बैंक ट्रांसफर वगैरह का करना है तो वो जो यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज वाला व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। फी जो है ये आपको एडवांस पे करनी पड़ेगी और ये नॉन रिफंडेबल है। और फी आपने पे करके तो हमारा जो मैं आपको ना एक लिंक सेंड करूंगा, जैसे आपको डेमो क्लास का लिंक था ऐसे ही वो लिंक है। उस लिंक में आपने जो है वो अपलोड करना है अपना अपना सारा बायोडाटा जो भी होगा, और ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो आप उसमें अपलोड करेंगे। ये मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। अच्छा जी, ये आपका जो है वो फॉर्म होगा। जब जब आपने अगर कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए आपने फिल करना है, नेम लिखेंगे, फादर नेम, जेंडर, अपना व्हाट्सएप नंबर, सिटी। और जब आप ये देखें कहीं पे भी पेमेंट करवाएंगे, अगर तो ये है कि आपने घर में भाई के या पापा के अकाउंट से किया ट्रांसफर, फिर तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज जहां से भी आप करवाएंगे आपने उन्हें कहना है कि उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है ना वो आपको बता दें। वो नंबर होता है 10-12 डिजिट्स का, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है ताकि उससे हमें पता चलेगा कि ये किसकी फी जो है वो सबमिट हुई है। और अगर आपका जो मतलब आपने घर से किसी से किया है, मतलब तो आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है अगर, तो वो आप यहाँ पे फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे। ताकि ये ऑप्शनल है, अगर आप कर देंगे ठीक है, नहीं तो आप जस्ट ट्रांजैक्शन आईडी लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपकी फी हो चुकी है। ये ऊपर जो रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं ये 4 लोग हैं जो अभी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो है अभी आपको एक मैं लिंक सेंड करूंगा फीडबैक के लिए, उसमें जस्ट आपने फिल करना है कि कोर्स जो अभी अभी जो आपने लेक्चर लिया है उसके अबाउट। ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर का कोई करना है तो आप पूछ सकते हैं।